आज के क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर 3, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए इसको बनाते हैं, है ना। चलिए प्रश्नावली 3.1 क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि सिर्फ व्यक्त करने के लिए करा है, मान निकालने के लिए नहीं करा है कि आफ्ताब की आयु ज्ञात कीजिए चाहे पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए, सिर्फ व्यक्त करने के लिए करा है ना। तो बीजगणितीय रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसका सिर्फ समीकरण निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग अपने पास बुक रखिएगा ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्ताब का आयु और उसके पुत्री का आयु को कुछ मान लेते हैं। यानी कि इन दोनों के वर्तमान आयु को हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। तो चलिए प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 3.1 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो सभी लोग अपने पास बुक रखिएगा तब समझने में आसानी होगा। लिखेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मानना है ना, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, मान लिए। अब देखिए प्रश्न में क्या करा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले, है ना। और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले और वर्तमान आयु के 3 वर्ष बाद क्या कहानी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व। प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व बोले तो पहले, है ना। आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान में उसका आयु है x वर्ष, 7 वर्ष पहले है तो 7 घट जाएगा इसमें, है ना। अब पुत्री का भी तो आयु घटेगा, पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, आयु बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। ठीक, अब देखिए फिर करा है पुनः प्रश्न से, पुनः क्या करा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ये जो भी कंडीशन है वर्तमान आयु से ही है ना। वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले और वर्तमान आयु के 3 वर्ष बाद, है ना। आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर 3 वर्ष बाद, यानी कि आफ्ताब का वर्तमान है x और उसमें जुड़ जाएगा 3, इतना हो जाएगा। पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3। ठीक है, वर्ष। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिएगा, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से देखिए क्या करा था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि आफ्ताब बोल रहा है हम 7 वर्ष पहले जो थे तुमसे 7 गुनी आयु के थे, तो 7 वर्ष पूर्व का आयु में हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना। तो 7 वर्ष पूर्व का ये हुआ आफ्ताब का आयु, बराबर में दे दीजिए उसके पुत्री का आयु। ठीक है, आफ्ताब बोल रहा है कि हम तुमसे कितने 7 गुनी आयु का था, तो 7 इससे गुना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, या इसी को लिखेंगे x माइनस 7y बराबर, माइनस का 49 पहले से यहाँ है कि नहीं, माइनस का 49 पहले से यहाँ है और ये माइनस का 7 इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7, है ना। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर 49 में 7 गया तो माइनस का 42, या x माइनस, है ना, 7y
+42 बराबर का 0। ये हो गया अपना समीकरण 1। आप इसमें आफताब की आयु y भी मान सकते हैं, पुत्री की आयु x भी मान सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। पुनः फिर क्या कह रहा है, देखिए फिर क्या कह रहा है, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद का है ना। अब 3 वर्ष बाद का कहानी क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष वाला कहानी है, 3 वर्ष बाद वाला कहानी है ना। पुनः क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तरफ हो गया आफताब और एक तरफ हो गया इसकी पुत्री। कह रहा है कि मैं तुमसे कितने गुनी आयु का रह जाऊंगा, किससे, पुत्री से कितने गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। 3 किससे में गुना होगा, पुत्री में, क्योंकि पुत्री से 3 गुना आयु का रह रहा है ना। पुत्री का 3 गुना का आयु आफताब के आयु के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 3y + 9, ठीक है। या ये क्या हो जाएगा, x माइनस ये 3y इस पर आ जाएगा बराबर 9 पहले से यहाँ है, ये चला जाएगा उस पार तो कितना हो जाएगा, -3। या ये क्या है, x ना है, ये x है ना। x - 3y बराबर 6, या इसी को हम कहेंगे x - 3y - 6 बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं। समीकरण को देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है आंसर से। चलिए 3.1 हो सकता है इसमें उल्टा भी माना हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बीजगणितीय रूप में है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, x - 7y + 42 बराबर का 0। मेरा क्या आया है, x - 7y + 42 बराबर का 0, ठीक है, ठीक है। फिर x - 3y - 6 बराबर 0, x - 3y - 6 बराबर 0। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका, ये बीजगणितीय रूप में हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसके आगे क्या बोल रहा है प्रश्न में, सारे लोग बुक रखिएगा अपने पास। क्या यह मनोरंजक है, पहले चेक करना है क्या ये इसका हल संभव है कि नहीं है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में पहले तो देख लेते हैं हल संभव है या नहीं है। देखिए तो हल संभव कब कब होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। देखिए जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, है ना, तब हल संभव है, ठीक है। जब a1 बटे a2 बराबर, है ना, नहीं हो b1 बटे b2 तब पर भी हल संभव है ना। फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 तब इसका हल नहीं निकल सकता, यानी कि x y का मान नहीं निकाला जा सकता। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। बाकी आप लोगों के बुक में सारा दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रतिच्छेदी होती है ना। रेखाएं क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद होता है और केवल एक हल होता है। ऐसा स्थिति में क्या होगा, संपाती होता है ना, जिसका अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा स्थिति में समांतर रेखा होती हैं, है ना, कोई हल नहीं होगा। यानी कि प्रतिच्छेदी मतलब इस टाइप से एक दूसरे को काटेगा ग्राफ, ठीक है। संपाती मतलब होता है कि ये एक ही रेखा पर दूसरा रेखा ग्राफ का भी आ जाएगा, ठीक है। और समांतर मतलब दोनों समांतर जाएगा, एक दूसरे के समांतर जाएगा, ठीक है। ऐसा स्थिति में कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यही वही बताए हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या हल संभव है या नहीं है। तो उसको निकालने के लिए देखिएगा, यहाँ देखिएगा समीकरण 1 है ना, a1 बराबर x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। b1 बराबर x² नहीं, x का गुणांक 1 है ना। b1 बराबर y का गुणांक क्या है, -7, ठीक है। c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा 42, है ना। फिर देखिए, फिर समीकरण 2 से x² का गुणांक x का गुणांक क्या हो जाएगा, a2, है ना, समीकरण 2 में तो 1 है। b2 बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक,
है ना, क्या हो जाएगा -3 और C2 बराबर हो जाएगा -6। ये ना होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 1/1 है ना बराबर, यानी कि A1/A2 कर रहे हैं, समझ में आ रहा बात है ना, ऐसे समझिए A1/A2 बराबर चेक कर रहे हैं कि B1/B2 बराबर C1/C2। देखते हैं 1/1 बराबर, ठीक है ना, 1/1 बराबर है ना, क्या हो जाएगा -7/-3। देखिए यहीं पे नहीं मिला, यहीं पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन मिला क्या, नहीं मिला। 1/1 बराबर क्या हो गया 7/3 आया। ये बीच में ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसा स्थिति कौन सा स्थिति हो गया, ये वाला स्थिति हो गया। नहीं, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, इसलिए क्या है, हल संभव है, हल संभव है। लेकिन इसका जो हल निकलेगा केवल और केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल होगा। पहले से यहाँ बोल दिया है गया है, पहले से यहाँ बोल दिया गया है अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल होगा, ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। इसका ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को काटेगा, समझ में आ रहा बात, चाहे जहाँ भी काटे लेकिन काटेगा। तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पूछ रहा था क्या यह मनोरंजक है, यहाँ पे अतः यह मनोरंजक नहीं है, अतः यह मनोरंजक नहीं है कि नहीं, ये भी लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण, हम दोनों समीकरण जो समीकरण निकला था, देखिए 1 और 2 है ना, इन दोनों को हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख लिए हैं, है ना। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना, देखिए क्या है, x माइनस, यहाँ लिखते हैं ना, x माइनस 7y, ठीक है, प्लस 42 बराबर का 0, ठीक है। ये ना समीकरण 1। या इसी को हम लिखेंगे कैसे, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ये प्लस है तो इस पर आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। या फिर लिखेंगे x बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखिएगा -42 पहले से इधर है, अब माइनस का 7 है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7y, ठीक है। अब हम लोग इसका मिनिमम 2 गो x y का मान 2 गो निकालेंगे, कम से कम 2 निकाल लेंगे, x और y का मान कम से कम मिनिमम 2, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी निकाल सकते हैं, और अपने हिसाब से मान रख के बनाएंगे। जिसको जैसा समझ में आए वैसा मान रख सकता है, लेकिन सबका ग्राफ एक ही जैसा होगा, कटेगा भी एक ही बिंदु पर, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ कटने वाला है, इसका ग्राफ कटने वाला है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ा से अपना मान रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा x बराबर क्या होगा, -42 प्लस 7y, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से y का मान रखेंगे और उसके बाद x का मान निकलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर y का मान 7 रखते हैं, कटाने के बोला तो कुछ है नहीं, तो y का मान कितना रखते हैं, 7 रखते हैं। तो देखिए 42 प्लस 7y है ना, y का मान अगर 7 रखेंगे तो 42 है ना, इधर क्या हो जाएगा प्लस 7y, 7 इंटू 7, वाई का मान कितना रखे, 7 रखे, तो क्या हुआ x का मान -42 और प्लस का 49 है कि नहीं। अब 49 में 42 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यानी कि y का मान अगर 7 रखते हैं तो x का मान भी मेरा क्या निकलेगा, 7 ही निकलने वाला है। फिर देखिए -42 प्लस 7y है, इस बार हम लोग y का मान 42 प्लस y का मान रख देते हैं 6, ठीक है ना। तो माइनस का 42 और प्लस 6 सत्ते 42, तो x का मान क्या निकल गया यहाँ से 0, है ना। तो y का मान अगर 6 रखेंगे तो x का मान कितना निकल गया 0, ठीक है। उसी तरह फिर समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 लेंगे, है ना, से समीकरण 2 से क्या है, x माइनस 3y, क्या है, x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर का 0।
चलिए फिर देखिए x बराबर, देखिएगा माइनस का 6 को पहले उधर लेते जाते हैं तो प्लस का 6 हो जाएगा। आई माइनस का 3y को भी उस पर ले जाएंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तब अब इसका भी मान हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दो गो मान इसका भी निकालेंगे, x और y का, x y, ठीक है। चलिए x का मान, सॉरी y का मान अगर हम 3 रखते हैं, है ना, 3 रखेंगे, चलिए माइनस का 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 6 15, ज़्यादा हो जाएगा, अंदर ही लेना है, 10 के अंदर ही। ऐसा करते हैं y का मान माइनस का 1 रख लेते हैं, y का मान माइनस का 1 रख लेते हैं, है ना। तो y का मान जब माइनस का 1 रख लेंगे तो 6 + 3 इंटू माइनस का 1, तो 6 + माइनस माइनस 3 बराबर x का मान क्या निकल गया, 3, ठीक है। फिर y का मान अगर जीरो रख लेते हैं, y का मान 0 रख लेते हैं, है ना, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। देखिए ये ग्राफ हुआ इसका, ये ग्राफ हुआ, यहाँ होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, ठीक है। ये तो 0 हो गया। आप लोग ग्राफ में बनाइएगा, जितना यानी कि घर गिन के लीजिएगा, अगर छोटा वाला घर लीजिएगा तो सब में छोटा वाला ही घर चलेगा, बड़ा वाला घर लीजिएगा सबका सब में बड़ा ही घर चलेगा, है ना। कोशिश कीजिएगा कि मान 10 के अंदर ही रखें, तब आसानी होता है। तो ये हो गया 1, इस टाइप से रहता है, 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तक गया है, 7 तक गया है तो 7 तक ले लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, ठीक है। और भी जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा, y में प्लस का 1, 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना, ये हो गया 7। इधर भी चले गए, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। ग्राफ में बनाइएगा तो सीधा होगा, है ना। ये तो कॉपी में बना रहे हैं ना। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, है ना। देखिए x का मान 7, y का मान भी 7 है ना, x का मान भी 7 और y का मान भी 7 है। तो देखिए x का मान 7 और y का मान 7, कुछ यहाँ से ऐसे चलेंगे, है ना, कुछ यहाँ से ऐसे चलेंगे तो मोटा मोटी ये पॉइंट जो होगा, है ना, ये पॉइंट जो होगा दोनों को मिला देगा कि नहीं मिला देगा। तो यहाँ पे इसको घेर के लिख देंगे 7 7, ठीक है। इसको काट देते हैं 7 7, ठीक है। उसके बाद देखिए x का यहाँ है ना, x का 7 y का 7 हो गया। अब देखिए x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, ये होगा कुछ, ये होगा, है कि नहीं, 0 और 6, ठीक है। अब देखिए ये रेखा इधर अभी जाएगा, है कि नहीं, और ये भी इधर बढ़ेगा, ये भी इधर बढ़ेगा, है ना। जब ये बढ़ेगा तो कुछ इस टाइप से, यानी कि ये रेखा मान लीजिए इधर इस साइड जाएगा, ये साइड जाएगा, तो कुछ इस टाइप से ये एक दूसरे को मिलेगा। देखिएगा ऐसे 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 जाएगा तो कहीं ना कहीं वो काटेगा एक दूसरे को, है कि नहीं। फिर समझिएगा समीकरण 2 से x का 3 y का -1, x का 3 है ना, y का -1, -1, 3 और -1, ठीक है। अब समझिएगा फिर x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, x का 6 y का 0 यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो ये रेखा कुछ इस टाइप से ऐसे जाएगा, है ना। ये जो है ऐसे देखिएगा, अगर इसको हम ऐसे मिलाएं, है ना, चूँकि ये 7 पर है और ये 6 पे, इससे ऊंचा में है कि नहीं, है ना। इससे मिलेगा जब ये पूरा इस लाइन को ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा और ये इस लाइन को क्रॉस करेगा, और कहीं ना कहीं ये रेखा और ये रेखा जाके आगे में जाके मिलेगा, प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, ठीक है ना। यही हो गया इसका
आंसर। समझ में आ रहा बात? क्योंकि ये कंजेस्टेड है, ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ये जो है ऐसे होते हुए देखिए, इसको अगर खींचे ऐसे ऐसे खींचेंगे, देखिए ये इससे ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलते मिलते देखिए इन दोनों रेखा का गैप धीरे धीरे कम होते जाएगा और ये रेखा इसमें ये पार कर जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और ये रेखा ये इधर का गैप कम होगा और इधर का गैप कम होगा और ये आगे जाके कहीं भी आगे में जाके कटेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में, है ना, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, है ना। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यही करा है। चलिए सबसे पहले मान लेंगे एक बल्ले की कीमत, क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, माना एक बैट का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, एक बैट का मूल्य कितना मान लिए, x रुपया। ठीक है ना। फिर मान लेते हैं तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया मान लिए। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कर रहा है, 3 बल्ला और 6 गेंद कितना में, 3900 में खरीदा, है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से 3 बल्ला, है ना, बल्ले का एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का 3x प्लस कितना गेंद, 6 गेंद, है ना, 6 गेंद, है ना, तो 6y हो जाएगा, 6y। अब बराबर कितना में खरीदा है, 3900 में, है ना। 3 से सभी में भाग लग रहा है, 3 से भाग लगा देंगे, तो x प्लस 2y बराबर 39 1300, है ना। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, पुनः देखिए, पुनः फिर देखिए, और उसने एक, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300, एक बल्ला 3 गेंद 1300 में है। एक बल्ला का कीमत x, 3 गेंद का कीमत 3y बराबर 1300, ये भी खरीदा। ये हो गया समीकरण आपका 2। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए पहले समीकरण मिला देते हैं, सही है कि नहीं। समीकरण कहाँ गया आंसर इसका, देखिए x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका ग्राफ निकाला जा सकता है या नहीं, यानी कि इसका x और y का मान ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a1 बराबर कितना हो गया, x का गुणज यानी गुणांक कितना हुआ 1, b1 बराबर y का गुणांक 2, c1 बराबर 1300। फिर a2 बराबर x का गुणांक 1, b2 बराबर 3, c2 बराबर 1300, है कि नहीं। देखिए यहाँ से 1/1 बराबर 2/3, यहीं पे बराबर नहीं हुआ तो यहीं पे काट देंगे, है ना। लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है क्या, b1/b2 के, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। जब बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ निकलेगा, है ना, एक्स वाई का मान निकलेगा, क्योंकि देखा है एक दूसरे को ग्राफ में प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वही उसका एक्स और वाई यानी कि एक बल्ला और एक गेंद का कीमत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, ये तो पता चला गया, है ना। तो लिखेंगे हल संभव है, लिख दिए। चलिए समीकरण
1 से। कौन सा विधि? ग्राफीय, है ना। कौन सा विधि करा है? ग्राफीय विधि ना। देखें क्वेश्चन, ग्राफीय विधि है ना। कहाँ गया जी? हाँ, ग्राफीय विधि। देखिए, ज्यामितीय रूपों में यानी कि ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफीय विधि ही लिखते हैं, उनके ग्राफीय रूप, है ना। क्या लिखेंगे? ग्राफीय रूप में, है ना। ग्राफीय रूप। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 1300, है ना। अब यहाँ से देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 और माइनस का 2y। अब इसका 3 मान निकालना है। इसका भी मान, 2 मान ही निकालिए, 3 मान क्यों निकालिएगा। अब देखिए, 1300 बोल रहा है ना। और इधर दिया हुआ है -2y। अगर हम y का मान रख लेते हैं 500, कितना? 500, तो 5 दूना 10, 1300 में 10 चला गया तो कितना बचा? 300। आ रहा है समझ में बात? अब रख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 300 रख लेते हैं, तो 3 दूना 600, और 1300 में 600 चला गया तो कितना बचा? 700, है ना। तो यहाँ अगर हम 300 रखते हैं, है ना, तो 3 दूना 600, और 1300 में 600 चला गया तो कितना बचा? 700, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x प्लस 3y बराबर 1300, है कि नहीं। x प्लस 3y बराबर 1300 है। अब देखिए, x प्लस 3y बराबर 1300 दिया हुआ है ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? x बराबर तब क्या हो जाएगा? 1300 माइनस का 3y, यही ना हो जाएगा। चलिए, फिर इसका भी 2 मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, ठीक है। देखिए, अगर हम y का मान 300 रखें, है ना, तो 3 तिया 900 हो जाएगा, और 1300 में 900 चला गया तो कितना बचेगा? 400, है कि नहीं। फिर देखिए, अगर हम y का मान 400 रखें, कितना? 400, ठीक है। y का मान 400 रखेंगे तो x का मान कितना होगा? 4 तिया 1200 हो जाएगा, 1300 में 1200 गया तो बचेगा कितना? 100। अब हम लोगों को इसका क्या करना है? ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए एक न्यू पेज लेते हैं पहले, समझाने के लिए। ग्राफ में आसानी से होगा, ग्राफ पेपर में, है ना। थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। कहाँ हो रहा है जी? समझिए, इधर क्या हो जाएगा? x, इधर क्या हो जाएगा? x डैश, इधर क्या हो जाएगा? y, और यहाँ क्या हो जाएगा? y डैश, है ना। ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए, मैक्सिमम कितना गया? 700, 700 तक गया है x का वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ से लिखेंगे, एक एक 100 का अंतराल ले लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। समझने के लिए है बस, ग्राफ में सही जाएगा। सॉरी, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700, ठीक है ना। इधर क्या आ जाएगा? एक्स डैश में माइनस का, है ना। 100 माइनस का 200 माइनस का 300, है ना। माइनस में निकला है क्या? माइनस में कोई भी नहीं आया है। माइनस का नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब प्लस में ही है। चलिए, इसका भी लिखते हैं, और भी लिख सकते हैं आप ऐसे, है ना। माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400, और भी लिख सकते हैं आप इसी तरह, है ना। अब चलिए मेन मुद्दा पर आते हैं।
देखिए समीकरण एक क्या है। समीकरण एक में x का मान लेना है 300, y का मान लेना है 500, है ना। x का मान कितना लेना है, पहले 300 फिर 500, समीकरण एक से, है ना। तो x का मान 300 और y का मान कितना है 500। यहाँ ऐसे इसको मोड़ देते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। देखिए x का मान 300, y का मान 500, x का मान 300 और y का मान 500। 500 कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, नहीं ये है 500, कुछ यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे 300 और 500, ठीक है ना। ये x हो गया, ये y हो गया। फिर x का मान 700, y का मान 300, x का मान 700, y का मान 300, कुछ यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 700 और 300। अच्छा से स्केल लगाकर, है ना, इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये ऐसे जाता तो ये पार हो जाता, इस रेखा को पार कर देता, है कि नहीं। अब देखिए, फिर देखिए समीकरण 2 में x का मान कितना है 400, y का मान 300, है ना। x का मान 400, y का मान 300, x का मान 400, y का मान 300, ये रहा 400 और 300। फिर देखिए ये हुआ आपका समीकरण एक, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक, है ना। क्या है समीकरण एक, x प्लस 2y बराबर 1300, यही है समीकरण एक, है कि नहीं। आ रहा है समझ में। फिर देखिए समीकरण 2 का पहला ले लिए, फिर देखिए x का मान 100, y का मान 400, x का मान 100, y का मान 400, ये आएगा 100 और 400, ठीक है। ये भी रेखा कुछ ऐसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा, ऐसे, और इधर इसका दूरी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। ये आ गया, हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जब अब देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर देगा, नहीं कर देगा। तो लिखे यहाँ बोल सकते हैं हम लोग, चाहे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को निश्चित रूप से, है ना, काटेंगी, है ना, समझ में आ रहा है, काटेंगी। और जहाँ पे काटेगा वही x तथा y का मान होगा, x तथा एक बल्ला और एक गेंद का कीमत होगा। और कहाँ काटेगा, हो सकता है प्रथमे चतुर्थांश में काट दे, है ना, हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। कहाँ काटेगा इसका तो पता नहीं है, उम्मीद है कि प्रथम चतुर्थांश में ही कट जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा ये रेखा, ठीक है। देखिए 3 नंबर जो है, 2 केजी सेब का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, यानी कि 2 केजी और 1 केजी अंगूर का, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया। जस्ट इसी के हिसाब से बनेगा, 2 नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया 300 रुपया हो गया, है कि नहीं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बस जैसे इसको माने हैं, मान लीजिएगा 1 केजी सेब का मूल्य x और 1 केजी अंगूर का मूल्य y, है ना। तो 2x प्लस वाई बराबर 160, समीकरण एक हो गया, है ना। क्या हो गया, इसका क्या बन जाएगा समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर 160, ये समीकरण एक हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर देखिए 4 केजी सेब है और 2 केजी अंगूर है, तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 4x प्लस 2y बराबर 300, है ना। इसको अगर कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 150, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए अब बाकी ग्राफ आप लोग खुद से खींच लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका समीकरण मिला देते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150, मिला देते हैं। कहाँ गया, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 160, 4x प्लस 2y बराबर 300। अगर इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस, यहाँ देखिए दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको अगर कटाएंगे तो 2x,
ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 150। 2 से भाग लगा रहे हैं सभी में, है ना। तो कितना हो जाएगा 2x + y बराबर 300। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी निकला है कि नहीं, ऐसे भी मेरा मान निकला हुआ है 4x + 2y बराबर 300, है ना। इसको कटा के इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा। आगे अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3.2 को देखेंगे, ठीक है ना। 3.2 को देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में भी, इस एक्सरसाइज में भी बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आज का क्लास यहीं बंद करते हैं।